बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुजुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोहल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो वफाकी सरकारी मुलाजमीन तमाम जो हैं उनको जो है वो अकोमोडेट किया गया है। उनकी जो एहतजाज था, उनके जो मुजाहरे थे, उन पर तवज्जो दी गई और बिल आखिर नोटिफिकेशन अपग्रेडेशन का और दीगर मामलात का जो है ना वो जारी हो गया कल 14 फरवरी 2023 को। आज इस नोटिफिकेशन का हम तफसीली जायज़ा लेंगे कि इससे मुलाजमीन को क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं और कौन कौन से मुलाजमीन और किस किस डिपार्टमेंट के मुलाजमीन इससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी सी तफसीली होने वाली है। इस नोटिफिकेशन को हम समझने की कोशिश करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न रेगुलेशन विंग ने 14 फरवरी 2023 को जारी किया है अपग्रेडेशन के सिलसिले में। तो आइए इसका हम जायज़ा लेते हैं। इसमें लिखा हुआ द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू कन्वे दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन प्लीज्ड टू अकॉर्ड अप्रूवल टू द ग्रांट ऑफ स्पेशल डिस्पेंसेशन फॉर द सिविल सर्वेंट्स BPS 1 to BPS 15 in the federal government as per following pattern। ये मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी कि वज़ीर आज़म साहब ने मंजूरी दे दी है बाकायदा तौर पर जो सिविल सर्वेंट्स हैं ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 15 तक वफाकी हुकूमत के, उनको दर्ज झैल तरीका के कार के मुताबिक खसूसी जो है वो एक डिस्पेंसेशन या मफाद या फ़ायदा जो है वो देने की मंजूरी दी गई है। इसमें ए जो है कि द इनकम्बेंट्स इन BPS 1 to BPS 5 will be granted 2 higher pay scales as one time dispensation। यानी एक ही दफ़ा एक मफाद के तौर पर फ़ायदे के तौर पर ग्रेड 1 से 5 तक के जो मुलाजमीन है वफाकी सरकारी, उनको 2 हायर पे स्केल जो है ना वो दे दिए जाएंगे एज ए वन टाइम डिस्पेंसेशन अगर उन्होंने टाइम स्केल पॉलिसी 2022 के तहत कोई टाइम स्केल प्रमोशन नहीं ली। अगर ली है तो फिर उनका दूसरा मामला होगा। अगर उनकी टाइम स्केल प्रमोशन नहीं हुई तो उनको 2 हायर पे स्केल एज ए वन टाइम डिस्पेंसेशन दे दिए जाएंगे। However, their substantive pay scales will remain unchanged। लेकिन उनका जो बुनियादी जो पे स्केल है जिसमें वो भर्ती हुए थे वो अनचेंज रहेगा। यानी 5वें में अगर भर्ती हुए तो उनका स्केल सब्सटेंटिव पे स्केल 5वां रहेगा, लेकिन उनको 2 हायर पे स्केल एज ए वन टाइम डिस्पेंसेशन दे दिए जाएंगे। और इसका इफेक्ट क्या है, इसका क्या मतलब है, ये मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। जहां तक मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। दूसरा पैरा ये है बी कि अगर वो टाइम स्केल हासिल कर चुके हैं टाइम स्केल पॉलिसी 2020 के तहत BPS 1 से लेकर BPS 5 तक के मुलाजमीन, तो उनको जो है एक हायर स्केल दिया जाएगा। 2 नहीं दिए जाएंगे बल्कि 1 स्केल दिया जाएगा। अगर टाइम स्केल प्रमोशन नहीं ली तो फिर 2 स्केल उनके हायर हो जाएंगे, लेकिन अगर ले चुके हैं तो फिर 1 होगा और उनका सब्सटेंटिव पे स्केल जो है वो रिमेन अनचेंज रहेगा। उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, वो सबका ही रहेगा। इसी तरीकाकार के मुताबिक जो मुलाजमीन हैं ग्रेड 6 से 15 तक के, अगर वो टाइम स्केल नहीं लिया उन्होंने टाइम स्केल पॉलिसी 2022 के तहत, तो उनको एक जो है हायर स्केल में एज ए वन टाइम डिस्पेंसेशन जो है वो मफाद मिलेगा। नेक्स्ट हायर स्केल एक ही मरतबा 1 स्केल उनका जो ज्यादा होगा एज ए वन टाइम डिस्पेंसेशन अगर उन्होंने टाइम स्केल पॉलिसी के तहत प्रमोशन नहीं ली टाइम स्केल, लेकिन उनका स्केल भी पे स्केल जो सब्सटेंटिव पे स्केल है वो अनचेंज रहेगा, वो हिसाब का रहेगा। लेकिन अगर वो BPS 6 से 15 तक के मुलाजमीन टाइम स्केल प्रमोशन ले चुके हैं तो फिर उनको स्केल उनका अप नहीं होगा, हायर नहीं होगा, बल्कि उनको एक एडिशनल इंक्रीमेंट दे दी जाएगी जिस स्केल में वो काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी वो अगर प्रमोशन ले चुके हैं टाइम स्केल में
कोई अगर 10वें में था तो वो 11वें में चला गया टाइम स्केल पॉलिसी के तहत, तो वो अब उसको एक एडिशनल इंक्रीमेंट मिल जाएगी 11वें स्केल की, जिसमें वो काम कर रहा है। ठीक है। इसी तरह जो ई है उसमें ये है कि बीपीएस 16 के एम्प्लॉइज, तमाम वफाकी सरकारी मुलाजमीन जो हैं बीपीएस 16 के, जिनका स्केल 16 है, उनको 1 एडिशनल इंक्रीमेंट मिलेगी एज ए वन टाइम डिस्पेंसेशन। और सबसे अहम जो इसमें पॉइंट है वो है एफ। इस एफ के तहत, पैरा 1 एफ के तहत जो है लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी की पोस्ट अपग्रेड कर दी गई है स्केल 9 से 11 में, और इसी तरह अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी की पोस्ट ग्रेड 11 से 13 में जो है वो अपग्रेड कर दी गई है। यहाँ पर थोड़ी सी जो गवर्नमेंट ने ये कहना चाहिए कि मुलाजमीन के साथ, वफाकी सरकारी मुलाजमीन यूडीसी के साथ ज्यादती की है, क्योंकि सूबों की तर्ज पर इनकी जो अपग्रेडेशन का मुतालबा था मुलाजमीन का, तो सूबा पंजाब में केपीके में तो जो है वो यूडीसी या सीनियर क्लर्क का स्केल 14 है, लेकिन जहां वफाक में उनको 13वां दिया गया है। और रिक्रूटमेंट रूल्स विल बी अमेंडेड बाय एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन अकॉर्डिंगली एज पर अपग्रेडेशन पॉलिसी। तो साफ ज़ाहिर रिक्रूटमेंट रूल्स और इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह में भी तब्दीली होगी बाद में नई भर्ती के लिए। तो स्केल अप हो गए हैं 9 से 11 और 11 से 13। अच्छा, इसमें दूसरा जो है, the above mentioned special dispensations shall be subject to the following condition. नंबर 1, अच्छा यहां पर ये समझिए कि जो ये पोस्ट अपग्रेड हुई है एलडीसी की और यूडीसी की, ये तमाम के लिए हुई है। सवाल ये आ रहे हैं कि डिफेंस पेड सिविलियन जो है आर्मी के, नेवी और एयरफोर्स के और दीगर महकमों के जो डिफेंस पेड मुलाजिम है सिविलियन, उनकी पोस्ट अपग्रेड हुई है या नहीं हुई? तो भाई तमाम मुलाजमीन की, चाहे वो एफबीआर के हैं, किसी भी महकमे से हैं, ये पोस्ट अपग्रेड हुई है। एलडीसी ग्रेड 9 से 11, चाहे रेलवे का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, तो उसकी पोस्ट अपग्रेड हो गई है। तो जब पोस्ट अपग्रेड हुई है तो सबकी हुई है, ये चीज समझने वाली है। लेकिन इसमें थोड़ी सी फिर कंडीशंस हैं। वो कंडीशन ये क्या हैं? ये कंडीशन सारी जो है ना, ये दीगर एलडीसी और यूडीसी के अलावा हैं, जो बीपीएस 1 से 15 को, जिनको वन टाइम डिस्पेंसेशन के तौर पर जो चीजें मिली हैं, उनके लिए है। इसमें ये पहला ये है कि द डिस्पेंसेशन शैल ओनली बी एडमिसिबल टू दो सिविल सर्वेंट्स ऑफ फेडरल government who are in BPS 1 to 16, excluding employees paid out of defense estimates and are in receipt of DRA, disparity reduction allowance। यहाँ ये इसी पैरे की वजह से लोगों को गलत फहमी शायद हो रही है। इसमें ये लिखा है कि ये जो डिस्पेंसेशन है ये लागू होगी उन सिविल सर्वेंट्स पर, वफाकी हुकूमत के, जो ग्रेड 1 से 16 में काम कर रहे हैं, सिवाय उन एम्प्लॉइज के जो डिफेंस पेड हैं, यानी आर्मी के। यानी ये जो वन टाइम डिस्पेंसेशन, जिसमें ये स्केल 2 हायर स्केल दिए गए या 1 हायर स्केल दिया गया है, या जो एडिशनल इंक्रीमेंट्स मिली हैं, ये डिफेंस पेड जो सिविलियन हैं उनके लिए नहीं है। अपर डिवीजन क्लर्क और लोअर डिवीजन क्लर्क की जो पोस्ट अपग्रेड हुई है उसमें तो ये शामिल हैं, लेकिन जो वन टाइम डिस्पेंसेशन ग्रेड 1 से 16 तक जो 2 हायर पे स्केल दिए गए हैं या 1 हायर पे स्केल दिया गया है, तो उसमें ये डिफेंस पेड शामिल नहीं है, जो मुलाजमीन है सिविलियन, लेकिन उनकी पोस्ट अपग्रेड हुई है। अगर कोई एलडीसी आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, तो एलडीसी का स्केल वहां पे भी 9 से 11 हो गया है और यूडीसी का 11 से 13 हो गया है। लेकिन जो दीगर डिस्पेंसेशन दी गई हैं ग्रेड 1 से 16 तक, उसमें डिफेंस पेड सिविलियन शामिल नहीं है, और जो हैं डीआरए ले रहे हैं दीगर महकमों के, वो शामिल हैं।
इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि दिस डिस्पेंसेशन शेल नॉट बी एडमिसिबल टू एन एम्प्लॉय हु इज करंटली ड्राइंग पे ऑफ बीपीएस 17 बाय व्हाटसोएवर मींस, यानी किसी भी तरीकाकार से कोई मुलाजिम नीचे से ऊपर गया है तो वो ग्रेड अगर 17 में पहुंच गया है तो उसको डिस्पेंसेशन ये अलाउ नहीं होगी, वो एडमिसिबल नहीं होगी, वो इससे मफाद हासिल नहीं कर सकेगा। इसी तरह अगला ये पॉइंट है कि दिस डिस्पेंसेशन शेल नॉट इन्वॉल्व एनी अपग्रेडेशन ऑफ पोस्ट एक्सेप्ट द पोस्ट ऑफ एलडीसी यूडीसी, यानी ये डिस्पेंसेशन इसमें वो इन्वॉल्व नहीं है किसी किस्म की अपग्रेडेशन सिवाय एलडीसी और यूडीसी के। इसी तरह नो प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट शैल बी एडमिसिबल ऑन ग्रांट ऑफ हायर पे स्केल अंडर दिस डिस्पेंसेशन, यानी इजाफी इंक्रीमेंट जो है ना वो अलाउ नहीं होगी एडमिसिबल ऑन ग्रांट ऑफ हायर पे स्केल अंडर दिस डिस्पेंसेशन। इसी तरह अगला है the beneficiary of grant of higher pay scale under this dispensation shall continue to draw allowances, perks, privileges sanctioned for own substantive pay scale, यानी जो एलडीसी और यूडीसी के अलावा जिनको हायर पे स्केल दिए गए हैं इस डिस्पेंसेशन के तहत, वो जो उनका पुराना अपना जाती जो जिसमें वो भर्ती हुए हैं सब्सटेंटिव पे स्केल, उसकी अलाउंसेस और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हासिल करेंगे। वो नए पे स्केल अगर कोई 5वें से 7वें में गया है तो उसको 7वें का हाउस रेंट या कन्वेंस अलाउंस नहीं मिलेगा, उसको 7 का जो स्केल है उसका अपना जिसमें वो भर्ती हुआ है उसका मिलेगा। The substantive pay scale is pay scale which is acquired by a civil servant on regular basis through initial appointment by means of promotion, appointment by transfer। तो ये चीज मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। तो 7वां नंबर ये है कि the dispensation at para 1CD will not be applicable to LDCs and UDCs whose post have been upgraded under para 1F, यानी पैरा 1 में CD जिनमें हायर पे स्केल जो है ना वो दिए गए थे एज ए वन टाइम डिस्पेंसेशन ग्रेड 1 से 5 तक और फिर 11 से 15 तक, तो ये एप्लीकेबल नहीं होंगे एलडीसी के और यूडीसी के क्योंकि उनकी पोस्ट जो है ना वो अपग्रेड हो गई है। तो इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है द फ्रेज इन पैरा 2(1) and who are in receipt of disparity reduction allowance shall stand omitted in case of President Secretariat, Public President Secretariat, Personal, Prime Minister Office, Public and Prime Minister Office, Internal, यानी जो disparity reduction allowance ले रहे हैं तो वो यानी उनको अलाउड होगा ये स्पेशल डिस्पेंसेशन, लेकिन इसमें कहा गया कि प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के केस में ये लागू नहीं हुआ, ये शेल स्टैंड ओमिटेड। दीज डिस्पेंसेशंस विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023 से ये डिस्पेंसेशन या फायदे जो हैं ये लागू होंगे। आखिरी है कि फाइनेंस डिवीजन विल नोटिफाई एनी एनॉमली कमेटी, यानी एनामली कमेटी भी नोटिफाई करेगा फाइनेंस डिवीजन अगर कोई इश्यूज इस जो नोटिफिकेशन है इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई इश्यूज सामने आते हैं और तो उसके लिए उसको हल करने के लिए एनॉमली कमेटी जो है ना वो नोटिफाई होगी, फाइनेंस डिवीजन करेगा और उसका कमेटी का फाइनल जो है डिसीजन फाइनल होगा। However, for any variation amendments in this dispensation, the recommendation of the anomaly committee shall require Prime Minister approval। तो ये था नाजरीन ग्रामी एक तफसीली जायजा इस नोटिफिकेशन का। उम्मीद है आप काफ़ी हद तक इस नोटिफिकेशन को समझ गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से मुलाजमीन जो हैं वो इस नोटिफिकेशन के तहत फ़ायदे हासिल करने वाले हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।